मंदिर का मुद्दा इनका चला नहीं जी। मंदिर के मुद्दे को, धर्म को आड़ मिला करके ये चुनाव लड़ना चाह रहे थे, लेकिन जनता ने उस चीज़ को नकार दिया। अब हमारे देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की भाषा सुनिए। जब आप मुद्दों पर बात उठाएंगे कि आप बेरोजगारों को रोजगार कब दोगे, आप किसानों को जो है दुगनी आय और एमएसपी की गारंटी कब दोगे, आप जो है महंगाई से जनता त्रस्त है, इससे राहत कब दोगे, पेट्रोल डीजल का दाम कब कम करोगे, गैस का दाम कब कम करोगे। राजस्थान में इन्होंने अभी पीछे बोला था ना, विधानसभा के चुनाव में, राजस्थान क्या देश से बाहर था, अलग था वो। इन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 450 में गैस सिलेंडर देंगे। राजस्थान में इन्होंने 450 गैस सिलेंडर दिया। अभी झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ के तो क्या लगता है मोदी जी का जो नारा है 400 पार का, इस बार क्या होने वाला है? इस बार मोदी जी का देखिए, इस बार भाजपा 400 जाएगी हार। हाँ, ये तो मान के क्या होगा, किसकी सरकार बनेगी? इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। जनता एक मन बना लिया, जनता त्रस्त है एकदम से। और आपको एक बात बता दें, इस समय ज़्यादा जो मुद्दा गरमाया हुआ वैक्सीन का, कोरोना के समय का, कोरोना के समय इन्होंने जो वैक्सीन लगवाया एस्ट्राजेनेका और ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, अब इनके जो प्रवक्ता बैठते हैं वो कहते हैं कि एक डॉक्टर सूर्यकांत जी हैं जो डोलो दवा का प्रचार करते थे, जो प्रतिबंधित थी, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, उन्होंने कह दिया कि नहीं, इससे कुछ परसेंटेज नुकसान होता है। आप बताओ, पोलियो की आई, ये चेचक की आई, हैजा की आई वैक्सीन, क्या नुकसान करती है? आप कहते हो कि हमने पोलियो मुक्त कर दिया इस देश को, क्या नुकसान करती है? तो शोध करने में संस्थानों में टाइम लगता है किसी वैक्सीन को। इन्होंने कोविशील्ड वाले को इसलिए जल्दी में पूरा लॉन्च कर दिया कि कितना इससे ज़्यादा से ज़्यादा पुणे वाला से हम चंदा ले सकें। उसने बयान दिया है, ये बयान किसी दूसरे का थोड़ी है। 450 करोड़ उसने बयान दिया। लंदन, अच्छा वो तो संजोग मनाइए कि हिंदुस्तान की कोर्ट नहीं थी, लंदन की कोर्ट में उसने कहा, नहीं तो हो सकता है कि उनका कहीं ना कहीं कुछ हो जाता, जैसे योगी बाबा बोलते हैं कि अगले चौराहे पर राम नाम सत्य हो जाएगा। बहुत लोगों का हो चुका है, पता नहीं चलता है। तो उसी तरीके से तो कहिए कि लंदन की कोर्ट में थी तो उनको लिख के देना पड़ा। ये जान रहे थे कि यहाँ अगर हम लिख के नहीं देंगे तो फंस जाएंगे। एक चीज़ हम बता दें, आप अभी साल भर पहले एक केस मैटर आया था, आप सर्च करके देख लीजिएगा। दिल्ली की एक महिला के 2 बच्चे थे और दोनों बच्चे हार्ट अटैक से मर गए और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया और जो डॉक्टर ने बताया रिपोर्ट में कि ये वैक्सीन लगवाने की वजह से ये जो है ब्लड की क्लॉटिंग हुई और इसलिए मरे, जो थक्का जम गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को नोटिस भेजा था कि आप बताओ कि ये जो आरोप है, तो सरकार ने कहा कि हमने कोई बाकायदा एफिडेविट और नोटिस एफिडेविट दे करके इनके सरकारी वकील ने कहा कि नहीं, सरकार की तरफ से कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं थी, जिसको लगवाना था लगवाएं, ना लगवाना हो ना लगवाएं, लेकिन देश को बचाना था तो इसलिए भाई हम। तो ये इस तरीके से बताइए, तो झूठ बोल रहे हैं आप। बताइए कि अगर ये कर्मचारियों का, अगर आप वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो कर्मचारियों का वेतन रोक दिया गया। कोरोना काल में कर्मचारियों का 1 दिन का वेतन काट लिया गया, टीए नहीं दिया गया। कहते थे कि वेतन अभी काट ले रहे हैं, देश को आवश्यकता है, बाद में उसमें हम दूसरे महीने में जो उसको एडजस्ट करके आपका वेतन देंगे। आज तक आप बताओ, इतने कर्मचारी देश के हैं, सबके एक दिन के जो वेतन काटे गए, पेमेंट काटा गया, आज तक उसका कोई हिसाब है? इन्होंने कहा कि हम पीएम केयर फंड का हिसाब नहीं देंगे हैं। और इस तरीके से क्यों नहीं देंगे? आप देश के प्रधानमंत्री हैं, क्या आप चोरी छिपाना चाहते हैं कि पीएम केयर फंड में कितना पैसा गया? लाखों करोड़ रुपए उस समय कोरोना के समय गया है। उसी का ये प्रयोग करके जो महंगी गाड़ियों, 15 लाख का सूट, महंगी पेन, महंगा चश्मा पहन के घूमते हैं। और जो ये देश के इस समय प्रधानमंत्री नहीं, ये देश के परिधान मंत्री और प्रचार मंत्री बन गए हैं। देश के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो प्रचार मंत्री जी, प्रचार इनका इस बार काम नहीं आएगा, झूठा प्रचार। आप बताओ, लाइफ बॉय साबुन आज से लगाते हैं लोग। लाइफ बॉय साबुन वाला प्रचार करता है ना, क्या कहता है कि कीटाणुओं को मारने की सबसे अच्छी साबुन कौन है? सोप। लाइफ बॉय है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ। अच्छा ये बताइए, लाइफ बॉय अगर कीटाणुओं को मारने लगेगी तो ये चर्म रोग के जो डॉक्टर बैठे हैं महंगी डिग्री लेकर के, इनका काम है ना ख़त्म हो जाएगा।
उसी तरीके से हमारे देश का प्रधानमंत्री प्रचार करता है। जब एक झूठ बार बार फ्लैश करके दिखाया जाता है तो लोगों को विश्वास होने लगता है। तो आज एमडीएफ मसाला देख रहे जी। हैं, प्रतिबंधित हो गई, गोल्डी मसाला प्रतिबंधित हो गया। जी। आ गया ना रिपोर्ट में कि इसमें पेस्टिसाइड है, केमिकल है, जो नुकसान कर रहा है, लोगों को कैंसर हो रहा है। तो इसी तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री हो चुके हैं। वो काम आप 2 करोड़ का रोजगार दिए नहीं जी। 15 लाख आप खाते में लाए नहीं, किसानों की आय दुगनी किए नहीं, एमएसपी की गारंटी दिया नहीं। आप कितनी बताइए शर्म की बात है। पुलवामा में जिसके नाम पर इन्होंने वोट मांगा, जो 40 पैरामिलिट्री के लोग मर गए थे, कभी इस व्यक्ति ने उनसे पूछा कि उनकी पेंशन नहीं है, पेंशन ख़त्म कर दी गई है कर्मचारियों की, उसमें वो भी आते हैं पैरामिलिट्री के लिए। आप बताओ, जो 40 लोग मर गए जिनके नाम पे आप शहीदों के नाम पर वोट मांगने का काम किया, वीडियो देख लीजिएगा, उन शहीदों के परिवार के बच्चों को अभी तक नौकरी नहीं मिल पाई, किसी को एक सदस्य को, उनकी पत्नियों को नौकरी नहीं मिल पाई, क्योंकि सारी चीज़ खत्म कर दिया, पेंशन मिल नहीं रही। एक बार हम कहते हैं कि 10, 20 लाख, 30 लाख अगर किसी को दे दिया जाए तो इससे जीवन पार हो जाएगा, इससे स्थिति सुधर जाएगी। भाई पता लगा 25 लाख दे दिए, घर बनवा लिया, लेकिन आगे का खर्चा चलाने के लिए उसकी क्या व्यवस्था है। तो